सर्वमंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है नवरात्रि के सिद्ध टोटके। इन सिद्ध टोटकों को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दुर्गा पूजन में कुछ सावधानियां भी रखी जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि शरद एवं बसंत ऋतु में आती है। ये दोनों ही ऋतुएं यमदृष्ट मानी जाती हैं, अर्थात इन दोनों ही ऋतुओं में यमराज की विशेष दृष्टि रहती है, क्योंकि ये दोनों ही ऋतुएं रोगकारक होती हैं। इसलिए देवी का आगमन इस समय जगत कल्याण के लिए हेतु ही होता है। नवरात्रि दुर्गा पूजन में कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। जैसे दुर्गा पूजन में दुर्वा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दुर्वा के स्थान पर कुशा का प्रयोग करना चाहिए। देवी दुर्गा के कलश स्थापन में अन्य सामग्रियों के साथ लौंग, कपूर, हर्र और जायफल अवश्य डालें। इससे देवी संतुष्ट होती है और इच्छित वर प्रदान करती है। हर्र से आरोग्यता, जायफल से तेज, कपूर से ऐश्वर्य और लौंग से कुल और वंश की रक्षा प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा को अर्पित करने हेतु अन्य फलों के साथ अनार अवश्य भेंटें। अनार माता को अत्यंत प्रिय है। सूखे मेवों में अखरोट और मिश्री विशेष फलदायी होता है। नवरात्रि दुर्गा पूजन में माता की पुष्टि हेतु बलियां अर्पित की जाती हैं, परंतु देवी को सात्विक बलियां ही प्रिय हैं, जैसे कुम्हड़ा, लौंग, नींबू, नारियल, इलायची आदि। ध्यान रहे, देवी को अर्पित किए जाने वाले पान में कत्था का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु कपूर अवश्य डालें। परम पतिव्रता एवं सती देवी दुर्गा को श्रृंगार में सुहाग की वस्तुएं जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ एवं बिछिया आदि पुरुष नहीं, घर की स्त्री ही अर्पित करे। अष्टमी तिथि को नारियल फोड़ना व खाना वर्जित है, परंतु चढ़ाने का विशेष फल प्राप्त होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार अष्टमी तिथि को नारियल में देवी दुर्गा स्वयं विराजमान रहती हैं, इसलिए इस दिन नारियल फोड़ना वर्जित है। अब हम नवरात्रि में किए जाने वाले सिद्ध टोटकों की बात करेंगे। जैसे तिल तेल के दीपक में 3 लौंग, 3 उड़द के दाने डालकर देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने से समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 5 लाल गुलाब के बीच में कपूर जलाकर देवी के समक्ष धूनी फैलाएं। इससे पुराने कर्ज या ऋण जल्दी ही खत्म हो जाते हैं एवं धन के आगमन के नवीन स्रोत बनते हैं। साधक की अपनी लंबाई का रक्षा सूत्र लेकर उसे 3 लड़ी में मोड़ें और लपेटकर वर्तिका बनाकर तिल तेल का दीपक जलाकर देवी दुर्गा के समक्ष रखें और अपनी कामना कहें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दूसरे प्रयोग में यदि साधक अपनी लंबाई का रक्षा सूत्र लेकर 3 मोड़ लगाकर उसमें देवी सप्तशती में दिए गए कुंजी का मंत्र से 9 गांठें लगाए और माता के चरणों में रख दे, दूसरे दिन पूजन के बाद उसे स्वयं धारण करे। यह रक्षा सूत्र साधक के लिए रक्षा कवच का काम करेगा, अर्थात साधक की सभी संकटों से रक्षा होगी। यह प्रयोग सप्तमी को विशेष फलदायी है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में हवन करने हेतु हवन कुंड त्रिकोण या गोल होना चाहिए। इस प्रकार नवरात्रि में इन प्रयोगों से माता की विशेष कृपा प्राप्त करें। जय माँ राजराजेश्वरी। जय श्री राम।